अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तो दिल्ली के अंदर मेरा एडमिशन हो गया है, तो अब हॉस्टल कैसे मिलने वाला है मेरे को, अब क्या 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 चीज़ें होंगी, कितना खर्चा आएगा हॉस्टल का, मेस का, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं हॉस्टल के अंदर, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अलावा क्या क्या मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे हॉस्टल के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पूरा ये डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ मिलेगी मस्ती, मोटिवेशन और थोड़ा सा ज्ञान। वेलकम टू डीयू वाले भैया मेरी जान। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सर्वजय चौधरी और मैं एक डीयू का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा बात करने वाले हैं कि डीयू के अंदर हॉस्टल्स कैसे मिलते हैं। तो पहली चीज़, आपको डीयू के अंदर हॉस्टल्स के लिए कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि डीयू के हर कॉलेज में हॉस्टल्स होते नहीं हैं। हमेशा याद रखना है, डीयू के सिर्फ 15 से 20 ऐसे कॉलेजेस हैं जो हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जिसकी जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हैं, गर्ल्स कॉलेजेस, वहाँ पे सिर्फ फीमेल्स के लिए ऑब्वियसली अलाउड होगा। और वहीं पे कुछ कॉलेजेस हैं जैसे हंसराज कॉलेज हो गया, वहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही अलाउड है कॉलेज। वहीं पे केएमसी हो गया, मेल फीमेल दोनों के लिए, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, दोनों का अलग अलग हॉस्टल रहते हैं। अब इस चीज़ के बारे में क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, पूरी वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो एज मैंने आपको बताया, सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस हैं जो 15 से 20 कॉलेजेस हैं जो हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, जिसके एसआरसीसी में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का हॉस्टल्स है। वहीं पे हंसराज में सिर्फ मेल है, केएमसी के अंदर भी हॉस्टल्स प्रोवाइड हैं। वहीं पे इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं, जिसके साउथ कैंपस में श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज की बात करें तो एलएफआर कॉलेज हो गया, मिरांडा हाउस हो गई, इनके अंदर भी आपको गर्ल्स हॉस्टल्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, अब बात करने वाले हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो चीज़ें हैं इसके अंदर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी, आपका जो दाखिला होगा इन कॉलेजेस के अंदर, वो बेस्ड ऑन दो चीज़ों का होगा। एक होगा मेरिट, दूसरा आपका डिस्टेंस। यानी कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं, सीयूटी के अंदर आपका अच्छा स्कोर आया है, तो आपको हॉस्टल मिल सकता है। वहीं पे इसके अलावा डिस्टेंस भी मैटर करेगी। तो इसका मतलब क्या भैया, कि अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली का है या फिर हरियाणा का है या जैसे सोनीपत का है, तो अगर उसको डीयू मिल जाएगा, डीयू का कॉलेज मिल जाएगा अगर उसके 950 से ज़्यादा नंबर हैं। और मान लो मैं साउथ इंडिया के साइड से हूँ, केरला की साइड से, और मेरे 945 रह गए या 940 रह गए, तो मेरे को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं और जो डीयू के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, उनको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता। डीयू की ये पॉलिसी है। प्रॉपर डिस्टेंस देखी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस प्रोवाइड करेंगे मेरिट के बाद। अब इसके अलावा तीसरी चीज़ है, हम प्रॉपरली इस चीज़ के बारे में देखा जाता है क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। कई हॉस्टल्स का एक कॉमन पोर्टल नहीं है डीयू के अंदर। तो जैसे ही आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा, और वहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट डे टू डे चेक करनी होगी कि कौन सा कॉलेज अपनी वेबसाइट अपडेट कर रहा है, नोटिफिकेशन निकाल रहा है रिगार्डिंग आपके हॉस्टल्स के। तो इस चीज़ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो हॉस्टल्स का नोटिफिकेशन हो सकता है वो छूट जाए और आपको पता भी ना चले। चौथी चीज़, इसके अलावा हम प्रॉपरली इस चीज़ में बात करते हैं कि जिसके हॉस्टल्स मिलने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं हॉस्टल के अंदर। देखो, वार्डन तो रहेगा, आप सभी को पता होता है, बट डीयू के मेजोरिटी ऑफ जो हॉस्टल्स हैं उसके अंदर एसी नहीं है, नॉन एसी है। जी हाँ, नॉन एसी है, इसलिए बच्चे रेदर देन हॉस्टल पीजी वगैरह देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको एटलीस्ट एसी चाहिए, क्योंकि स्पेशली दिल्ली में जो गर्मी के हालात हैं उनसे आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी। तो उस वजह से बच्चे हॉस्टल से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनको पीजीज वगैरह ले ले। पांचवी चीज़, अब भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और इसके अलावा प्राइसिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस के ऊपर। तो भैया प्राइसिंग क्या रहती है, तो अगर प्राइसेस की बात करें, नॉर्थ कैंपस जिसके एसआरसीसी कॉलेज हो गया, इनकी 80,000 से लेकर 1,20,000 तक रहती है। और अगर साउथ कैंपस की बात करें, यहाँ पे 40 से 80 के बीच में भी आपको मिल जाता है पूरे साल के अंदर। ये पूरे साल की फीस होती है हॉस्टल्स की। और इसके अलावा मैथ्स की फीस जो होती है, जिसके अंदर आप खाना वगैरह खाते हो, वो कई कॉलेजेस अलग से लेते हैं, और ये मंथली 3 से 5,000 के बीच में होती है। तो अगर ओवरऑल आप लगा के चलो तो लगभग आपके 1.5 लाख के आसपास अराउंड टॉप कॉलेजेस के अंदर आपको हॉस्टल प्लस मेस की फीस देनी पड़ेगी। और अगर आप एवरेज साउथ कैंपसेस के कॉलेजेस के हॉस्टल और मेस हो गया, उसके अंदर आप ये लगा लो 1 लाख तक आपको प्रॉपर भरने पड़ेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है भैया, तो देखो, डॉक्यूमेंट्स की 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, तुम्हें फी रिसिप्ट चाहिए डीयू के एडमिशन की। CACS पोर्टल जब ओपन होगा और तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तब उसके कॉलेज का स्क्रीनशॉट चाहिए, उस कॉलेज के अलॉटमेंट का। इसके अलावा भी तुम्हें कई चीज़ें चाहिए, जिसकी गवर्नमेंट का कोई ID प्रूफ, जिसकी आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, या फिर तुम्हारा अगर 18 से प्लस हो गए वोटर ID कार्ड है, वो भी आपका काम करेगा।
और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका कॉलेज मांगता है, जैसे कि आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जैसे कि क्लास 12 पास आउट करने के बाद। इसके अलावा आपका नो रैगिंग सर्टिफिकेट होता है, वो भी मांगा जाता है, कई हॉस्टल्स मांगते हैं। नो रैगिंग सर्टिफिकेट ऐसा सर्टिफिकेट होता है, इसमें ये बात करी जाती है कि बच्चे ने रैगिंग नहीं करनी हुई चाहिए अपने 10th या 12th क्लास के अंदर। तो नो रैगिंग सर्टिफिकेट आपका कॉलेज स्कूल बना के दे देगा, उसके अंदर आपको कोई इशू नहीं आएगा ज़्यादा। अब एक मेन चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, भैया क्या हुआ अगर मेरे को हॉस्टल मिलता ही नहीं है? मैं क्या करूँगा अगर मेरे को हॉस्टल नहीं मिलेगा? क्या मेरे को एसआरसीसी मिलने के बाद भी मेरे को घर वापस जाना पड़ेगा? नहीं, ड्यू के अंदर कई ज़्यादा वैरायटी ऑफ पीजीज अवेलेबल रहते हैं, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस दोनों के अंदर। लेकिन इन पीजीज के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी होती है और डिफरेंट रेट पे वेरी करते हैं। आपको 6000 का भी पीजी देखने को मिल जाएगा शेयरिंग के अंदर, और आपको 14000 का भी पीजी देखने को मिल जाएगा सिंगल रूम के अंदर भी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक सिंगल रूम का पीजी लेना चाह रहे हैं या फिर आप शेयरिंग में पीजी लेना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर पीजी के रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको सजेशन देना चाहूँगा। हमेशा ये ट्राई करना कि आप अगर पीजी लो तो सीनियर्स के साथ मत लेना। आप देखना कोई या तो आपके साथ का ही बच्चा हो पीजी के अंदर, आपका रूममेट। क्यों? क्योंकि कई बार ये होता है कि आपने सीनियर के साथ ले लिया, सीनियर ने उस टाइम पे तो आपसे अच्छे से बात करी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी दादागिरी या थोड़ा सा अपना, हाँ भाई मैं सीनियर हूँ, मेरे ऑर्डर नहीं मानेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, ये चीज़ें होती हैं और ये नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। या तो आप सिंगल लो, अगर आपका बजट है, आपका बजट मान लो अलाउ नहीं करता है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपकी ये, आप शेयरिंग में लो किसी फर्स्ट ईयर के साथ जिसके साथ आप रहो, इससे कि ये आपका दोनों का ईजी रहेगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, ट्राई करना कि जो जिस बंदे के साथ आप लो ना, उसके साथ थोड़ा सा तो बॉन्ड बनाना है, क्योंकि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपका घर में एक अकेला रूम हुआ करता था कईयों का या फिर पेरेंट्स होते तो एडजस्टमेंट हो जाया करता था, लेकिन यहाँ पे कोई और दूसरा बंदा होगा जो सेम आपकी तरह रह के आया अपने घर वालों के साथ। यह हो सकता है वो बंदा के पास अकेला सिंगल रूम हो, तो आपको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा और ये एक लाइफ का पार्ट होने वाला है। तो इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी होगा, लड़ाइयाँ भी होंगी, बट इस चीज़ को आप लोग हैंडल कर लोगे, इतना मेरे को आप पे भरोसा है। इसके अलावा पीजी में लेने से पहले ना, या हॉस्टल में लेने से पहले इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना कि आप लोग एक बार हॉस्टल पीजी या वहाँ पे का जो फूड है वो सारी चीज़ें चेक करके आओ, देख के आओ अपने आप, खा के बैठ के, कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एज कई बार होता है कि बाहर से देखने को ठीक रहता है, बुक कर देते हैं, अंदर जाके आपको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि भाई इस पीजी में तो मेरे को स्टोरेज ही नहीं मिल रहा, यहाँ पे मेरे को ये दिक्कत है, यहाँ पे मेरे को वो दिक्कत है, भाई यहाँ कॉकरोचेस काफ़ी ज़्यादा है इस पीजी में। तो ये चीज़ का आपको प्रॉपरली अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब पीजी के अलावा हम एक और चीज़ मेन पॉइंट पे बात करेंगे। अगर भैया पीजी कैसे मिलेगा, मेरे तो कोई रिश्तेदार नहीं है या कोई मेरा दोस्त भी नहीं है जो मेरे साथ ड्यू जा रहा हो। पहली चीज़, एक ब्रोकर होता है, वो ब्रोकर ज़्यादातर कॉलेजेस के आसपास तुम्हें फर्स्ट डे पे देखने को मिल जाएगा, और वो 4-5 हज़ार रुपये लेके या फिर एक महीने की जो तुम्हारी वो होगी, मान लो कोई पीजी ले रहे हो 6000 का पड़ रहा है, उसका हाफ या फिर उतना ही रेंटल का ले लेगा 6000 रुपये एज अ ब्रोकरेज, और तुम्हें पीजीज दिखाना शुरू कर देगा। और जहाँ पे तुम्हें लगा अच्छा है, वहाँ पे मैं सेटल होना चाहता हूँ, देन यू कैन सेटल देयर। बट इस चीज़ का मैं बोलूँगा ध्यान रखना कि तो जो तुम पार्टनर चूज़ करोगे, जो अपना रूममेट चूज़ करोगे पीजी का, वो थोड़ा डिसेंट, थोड़ा अच्छा हो, और खास कर ट्राई करना कोई फ्रेशर ही हो, कोई सीनियर ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ चीज़ हमने डिस्कस कर रही है इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है पीजी से रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी डाउट होता है और किसी चीज़ से, हॉस्टल से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जाके पूछ लेना, मैं आपको सारे जो डाउट हैं वो क्लियर करके बता दूंगा डिटेल के अंदर। इसके अलावा मैंने एक और काम किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सीट डाल दी है कि कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ है, और सारी चीज़ें डिटेल के अंदर उसमें बता रखी है PDF, वो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, आप जाके चेक कर लेना। इसके अलावा अगर आपको प्रेफरेंस सीट बनानी है अपनी फ्री के अंदर, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अपना नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, और आप मेरे से कांटेक्ट करके फ्री के अंदर मैं आपकी प्रेफरेंस सीट बना दूंगा। धन्यवाद।